राहुल गांधी ने देश के 100 करोड़ लोगों को बता दिया है। राहुल गांधी ने देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले भाषण में दलीलें देते हुए यह कह दिया कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, उनके दिमाग में हिंसा होती है, नफरत होती है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि इस देश में असत्य और नफरत ये अपने आप को हिंदू कहने वाले फैला रहे हैं। इस पर काफी हंगामा हो गया। गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए सदन के अंदर और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बयान पर माफी मांगे, क्योंकि देश के करोड़ों लोग ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवेकानंद जी ने कहा था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के गृह मंत्री के सामने पूरी दुनिया में ये मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं कि इस देश के हिंदू ये हिंसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी देश के अंदर हिंसा हुई है, राहुल गांधी उस हिंसा में, जिस तरह से कांग्रेस की आदत है, दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और हिंसा के लिए हिंदू जिम्मेदार है, ऐसा राहुल गांधी का कहने का मतलब है। इस पर काफी हंगामा हुआ है। लेकिन हंगामे की बात तो यह है कि जो कांग्रेस में राहुल गांधी के पीछे बैठे हैं उनमें 90% हिंदू हैं। उनके सपोर्ट करने वाले इंडी गठबंधन, उसमें 90% हिंदू हैं, 90 से भी ज्यादा होंगे। अखिलेश यादव उसके सपोर्ट में है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, हिंदू है, लेकिन मौन होकर के चुपचाप सुन रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग जब देश के गृह मंत्री ने की, उस पर भी हल्ला हंगामा किया गया और अब इस बात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे देश के अंदर मैं देख रहा हूं मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है। और गुस्सा क्यों ना हो, मैं भी हिंदू हूं। यदि कोई कल को ये कहेगा कि मेरे शहर में जो दंगा हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके लिए तो हिंदू जिम्मेदार हैं, और कोई मुझे कहेगा कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू झूठ बोलता है, तो ये तो मेरे पूरे खानदान और मेरे अस्तित्व पर सवाल है। मैं कहां नफरत करता हूं, मैं कहां झूठ फैलाता हूं, मैं किससे नफरत कर रहा हूं भाई? मेरे धर्म में, मुझे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि अगर कहीं दहलीज पे घर के सांप भी आ जाए उसको मारना नहीं है। मैंने तो उस सांप में भी देवताओं का वास देखा है और कहा जाता है कि उसको दूध पिलाओ। मैं तो चींटी को भी आटा देता हूं, चलते समय याद रखें कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी पैर के नीचे ना आ जाए। मैं गाय को रोटी खिलाता हूं, घर की पहली रोटी मेरी गाय के लिए बनती है, कुत्ते के लिए बनती है, क्योंकि मेरे धर्म में, सनातन में सिखाया गया है सभी के अंदर भगवान का वास है। लेकिन राहुल गांधी संसद के अंदर प्रभु यीशु की चित्र लेकर आते हैं और उसको दिखाते हुए कहते हैं, देखिए जी, ये जो ईसा मसीह हैं ये भी अभय मुद्रा में हैं और ये कहते हैं सबको प्यार करो। यानी राहुल गांधी ईसाई धर्म का प्रचार संसद के अंदर कर रहा है। ये बहुत ही दुखद और ये मैं कहता हूं अक्षम्य है। इस पर राहुल गांधी माफी मांग भी ले तो अब क्या ये शब्द वापस लौट सकते हैं? राहुल गांधी देश की संसद को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनसे उम्मीद कतई नहीं थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जिस दिन वो बने, ये तो लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही बोल चुके कि ये सत्र तो इस बार कुछ और अलग होना है। तो क्या राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हिंदुओं को फिर से एक बार वही काम करेंगे जो इन कांग्रेस की सरकार में हुआ था? भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया, आरएसएस को हमेशा आतंकवादी जैसा ट्रीट किया गया और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिशें हमेशा बार बार हुई। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से अत्याचार हुए वो किसी से छुपे नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी आज करेगा, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उनके लिए एक सवाल है, जो कांग्रेस के पीछे बैठे हैं, कांग्रेस में शामिल हैं, उन हिंदुओं से पूछना चाहिए, पत्रकारों को पूछना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि आपका इस पर क्या कहना है? क्या जितने हिंदू इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, उनका क्या कहना है? वो ये मानते हैं कि हिंदू ही हिंसा फैलाता है? क्या वो ये मानते हैं कि बाकी जितने भी दंगे फसाद होते हैं उसकी जड़ में हिंदू ही है? मुसलमानों को क्लीन चिट आप दें, ये आपका अधिकार है। और ये अमित शाह जी ने भी कहा है कि आप जिस तरह से हिंदुओं को कह रहे हैं, अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, जरा इसके बारे में इस्लाम के जानने वालों से पूछो कि इस्लाम में अभय मुद्रा का क्या मतलब है। और
अमित शाह जी ने घेरते हुए कहा कि जिस नफरत की बात कर रहे हो कि हिंदू नफरत करता है, हमारी तरफ उंगली उठा रहे हो, ये नफरत का भाव, ये भय, ये डराना और डरना, ये जितना इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने किया, देश के 1.5 लाख लोगों को, नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, कई अखबारों के दफ्तरों पे ताले लगा दिए गए, डराने का काम तो तब हुआ। उन्होंने 84 के दंगे का भी जिक्र किया कि 1984 में जिस तरह से जिंदा सरदारों को पकड़ पकड़ कर, सिखों को पकड़ पकड़ कर उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी गई थी, घर लूट लिए गए, उस समय भय का वातावरण था। वो जो भयभीत वातावरण बनाया, सिखों में जो भय व्याप्त हुआ, वो किसके कारण था? कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए कि जिस सरकार पर वो आज सवाल कर रहे हैं कि ये सरकार भयभीत कर रही है, मोदी सरकार में 2014 के बाद से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हां, मोदी की सत्ता आने के बाद लोगों में भय है, लेकिन किन में? जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, जिन्होंने देश विरोधी एक्टिविटियां की हैं, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनमें मोदी का भय है। मोदी उन्हें भयभीत कर रहा है। मैं भी मानता हूं आतंकवादियों में भय है। वो सोचते हैं कि भारत की सीमा में यदि किसी तरह से घुस गए, 24 घंटे के अंदर भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल उनको मार गिराएंगे। मोदी का भय है, मोदी से भयभीत हैं अपराध करने वाले, मोदी से भयभीत हैं 2 नंबर का धंधा करने वाले, मोदी से भयभीत वो देश हैं जो भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी भयभीत हैं जिनको लग रहा है कि अब उनकी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो रही है, उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, और अब वो 2 नंबर का धंधा नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार करके, मोटी मोटी कमाई करके वो इस देश का धन लूट कर नहीं ले जा पाएंगे। राहुल गांधी के इस वक्तव्य से पूरे हिंदू समाज में गुस्सा है, और हो भी क्यों ना। आप याद करिए, जब इस देश के गृह मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम थे, सरकार उस समय कांग्रेस की थी, पी चिदम्बरम एक आईजी डीआईजी के सम्मेलन में बोल रहे थे, तारीख थी 25 अगस्त 2010। 25 अगस्त 2010 को देश के गृह मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम पुलिस के डीआईजी और आईजी को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में आतंकवाद, घुसपैठ बहुत बढ़ रहा है, और भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश में वृद्धि हुई है। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवा आतंकवाद भी सामने आया है, जो कई बम विस्फोट में नजर आ रहा है। ये बात उन्होंने समझौता बम ब्लास्ट के बाद कही, और अब आप सोचिए कि एक देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है भगवा आतंकवाद नजर आ रहा है उनको बम ब्लास्ट में। स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जिस तरह से उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए, उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिली। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किस तरह से मीडिया में आकर के बताया है कि उसको टॉर्चर किया गया था, और बार बार उनसे ये कोशिश की जा रही थी, जो एसटीएफ के अधिकारी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर रही हो, स्वीकार कर लो कि बम ब्लास्ट में तुम्हारा ही हाथ है। किस तरह से वो पूरी स्टोरी रची गई, किस तरह से वो प्लांट किया गया। इनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि देश के जाने माने कुछ साधुओं को ये आतंकवादी सिद्ध कर दें, ताकि इनका जो भगवा आतंकवाद शब्द है उसको ये गढ़ सकें, और दुनिया में एक मैसेज दें कि भारत के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है, वो तो जो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं वो तो बदला लेने के लिए आ रहे हैं। शुरुआत तो ये आरएसएस वाले कर रहे हैं, शुरुआत तो बजरंग दल वालों ने कर दी है, और इस तरह से बाबरी ढांचे के ढहाए जाने के बाद लगातार इस तरह के प्रयास किए गए कि ये बताया जा सके आतंकवादी सीमा पार से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, या देश के अंदर हो रहे हैं। वो कहते हैं साहब ये तो गुस्से के कारण है, ये तो इसलिए है कि साहब इनकी मस्जिद गिरा दी, जबकि वो बाबरी ढांचा था। इस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने किया है। ये राहुल गांधी ने जो आज हिंदू समाज को गाली देते हुए और हिंदुओं को आतंकवादी कहने का प्रयास किया है, इस सब में राहुल गांधी माफी भी मांग ले, मैं तो कहता हूं उसके बावजूद भी अब देश की संसद है, संसद में कानून है, इस कानून को भी बदलने की आवश्यकता है कि देश की संसद के अंदर खड़ा होकर कोई फिलिस्तीन का जयकारा लगा देता है। राहुल गांधी सरीका कोई पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातनियों को ये कह देता है कि हिंसा यही करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। मैं तो कहता हूं इसके ऊपर मानहानि का केस के बजाय क्रिमिनल केस भी होना चाहिए कि भावनाएं आहत हुई हैं, हिंदू समाज की भावना को भड़काने का काम इन्होंने किया है।
पूरी टूल किट एक्टिव है, किसी भी तरह से ये हिंदू समाज को अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही दुखद है, संसद के अंदर ये कुछ भी बोल सकते हैं और इनको पता है कि संसद या विधानसभा में बोली गई किसी भी बात पर इनके खिलाफ केस दायर नहीं हो सकता, और इसीलिए ये समय समय पर राजनीतिक दल के नेता उसका दुरुपयोग करते हैं। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप भी उसके दायरे में आएंगे, लेकिन एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि देश की संसद हो या किसी राज्य की विधानसभा, कोई भी नेता अगर बदजुबानी करेगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। देश विरोधी एक्टिविटी का कोई बयानबाजी करेगा, देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए कोई वक्तव्य देगा, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बहरहाल उससे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब इस गुस्से में यह देखना होगा कि जो राहुल गांधी के पीछे हिंदू नेता उनके साथ खड़े हैं और जो कांग्रेस दल का हिस्सा है, कांग्रेस में है, अब वो क्या बयान देते हैं इस बात पर। और राहुल गांधी भले ही माफी मांग ले, मैं आपको बता रहा हूं कि इस शब्दों को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र संपूर्ण हिंदू समाज और सनातनियों के विरुद्ध ये कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी पार्टी कर रही है। कोई कहता है ये जो सनातन है ये तो डेंगू मलेरिया है, आप सब ने सुना किस तरह से इसको मिटाने की बात कही जा रही है। अनुराग ठाकुर ने आज ही संसद में इस पर जवाब दिया है, सनातन को समाप्ति करने की बात करने वालों को करारा जवाब दिया है। लेकिन अब इरादे साफ इस विपक्षी पार्टियों के दिखाई दे रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ ये हिंदुओं को दुनिया में बदनाम करके और सनातन मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। और इसीलिए ये बौखला रहे थे कि सत्ता में नहीं आ पाए तो सत्ता में भले ना आ पाए हों, ये इस तरह से हिंदू समाज को अपमानित करेंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को भी शेयर करें, ये हर सनातनी के पास वीडियो पहुंच जाए। वंदे मातरम, जय श्री राम।